पति की लंबी उम्र के लिए रखा गया व्रत, बना जानलेवा युद्ध का मैदान। जादू तेरी नजर की कड़ी में जब घर की महिलाएं सावित्री व्रत की पूजा में जुटी थीं, तभी टूटा एक ऐसा भ्रम जिसने रिश्तों को हिलाकर रख दिया। केसर ने तोड़ दी पतिव्रता की सारी सीमाएं और उठा लिया शस्त्र, अपने ही पति दवांश के खिलाफ। क्या व्रत की शक्ति बचा पाएगी इस टूटते रिश्ते को, या फिर शुरू होगा विनाश का अगला अध्याय? जानिए आज के एपिसोड की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवार की महिलाएं गौरी और केसर के नेतृत्व में व्रत सावित्री मनाने के लिए एकत्रित होती हैं। अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। वहीं दवांश अधीर होकर केसर का इंतजार कर रहा होता है, जबकि गौरी के साथ विश्वासपूर्वक खड़ा होता है विहान। जैसे ही आरती शुरू होती है, सभी श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं। अर्जुन दवांश को भी याद दिलाता है कि वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। शारदा पवित्र धागा बांधने के बाद गौरी से सावित्री कथा सुनाने का आग्रह करती है। दवांश केसर को जल्दी करने को कहता है, लेकिन शारदा उसे रोकती है और कहती है कि ये पूजा पूरी होने तक इंतजार करना होगा। गौरी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाती है, कैसे यमराज सत्यवान की आत्मा ले गए थे, लेकिन सावित्री की अटूट निष्ठा ने यमराज को झुकने पर मजबूर कर दिया और अंततः उसने उसके पति को जीवन दान दिया। ये कथा सुनकर गौरी महिलाओं से अपने पतियों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने का आग्रह करती है। विहान भी गौरी के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाता है। शारदा कहती है कि अब पेड़ के चारों ओर धागा बांधने की रस्म पूरी करनी है। विहान एक सिरा पकड़ता है और केसर दवांश से दूसरा सिरा पकड़ने को कहती है, लेकिन दवांश इनकार कर देता है और अपनी दी हुई कसम तोड़ देता है। ये देख केसर को दवांश की सच्चाई याद आ जाती है। वह गुस्से में दवांश पर टूट पड़ती है और हवन की अग्नि से उसके हाथ जला देती है। वह उसे धोखेबाज कहती है और घोषणा करती है कि अब वह सावित्री जैसी पतिव्रता नहीं रहेगी, अब वह उसे खत्म कर देगी। गौरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करने से उसे शांति नहीं मिलेगी और वो विधवा कहलाएगी, लेकिन केसर कुछ नहीं सुनती। जैसे ही केसर दवांश पर हमला करने दौड़ती है, विहान बीच में आकर उसे बचा लेता है। गौरी दवांश को अंदर खींच ले जाती है और कहती है कि वह अभी भी उनके परिवार के लिए जरूरी है। दवांश उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह सोने से भी ज्यादा कीमती है और उसे विहान की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच हर्ष और सिया उस जादुई पक्षी की तलाश में लग जाते हैं जो केसर के क्रोध को नियंत्रित कर रहा है। जब वह पक्षी मिल जाता है, हर्ष उसका उपयोग करके केसर को शांत करता है। दवांश रिश्वा को ताना मारता है कि विहान उसके बिना कुछ नहीं है। जैसे ही वो जाने लगता है, गौरी उसे पिंजरे में बंद कर देती है, यह कहते हुए कि अब वह अपने परिवार को उसके धोखे से बचाएगी। भक्ति और बदले की इस जंग में रिश्तों की डोर कगार पर लटक रही है। क्या सच्चाई की जीत होगी या फिर टूट जाएगा सब कुछ?